नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप यह जानते हैं कि चंद्रयान-3 चांद के दक्षिण ध्रुव इलाके में लैंड कर चुका है। चंद्रयान-3 के रोवर प्रज्ञान को चांद की सतह पर टहलते हुए लगभग एक सप्ताह का समय गुजर चुका है, यानी चांद का आधा दिन उसने पूरा कर लिया है। इस दौरान विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने कई शानदार खोज किए, यहाँ तक कि उसे ऐसी चीज़ें मिली हैं जो धरती के लिहाज से खजाने से कम नहीं है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें भविष्य में काम आने वाली हैं, लेकिन वैज्ञानिक इसलिए से इन्हें लेकर बहुत उत्साहित हैं क्योंकि यह खजाना चांद पर इंसानी बस्ती बसाने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकती हैं। लेकिन सवाल है कि इन चीज़ों से भविष्य में इंसानी बस्ती बसाने में कैसे मदद मिलेगी। आइए इस वीडियो में इसे ही समझते हैं। अभी लैंडर और रोवर दोनों में लगे यंत्र अपना अपना काम बखूबी कर रहे हैं, नए नए डेटा भेज रहे हैं, वहाँ से जारी कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि सबसे शानदार खोज कौन कौन सी है जिसे अभी तक रोवर और लैंडर ने की है। दोस्तों, सबसे पहले तो वहाँ सबसे बड़ी चीज़ हासिल हुई है, मिली है, वह है ऑक्सीजन। रोवर ने एक शानदार चीज़ की खोज की है। प्रज्ञान ने 29 अगस्त 2023 की रात में यह खुलासा किया, यह घोषणा की कि चांद के दक्षिण ध्रुव के इलाके में ऑक्सीजन है। यह काम उसमें लगे लिप्स पेलोड ने किया है। इस यंत्र को सिर्फ चांद की सतह पर मौजूद खनिजों और रसायनों की खोज और उसकी पुष्टि के लिए भेजा गया है। दोस्तों, लिप्स चांद की सतह पर तीव्र लेजर किरणें फेंक कर उससे निकलने वाले प्लाज्मा का एनालिसिस करता है। ये लेजर बेहद अधिक तीव्रता के साथ पत्थर या मिट्टी पर गिरती है। इससे वहाँ बेहद गर्म प्लाज्मा पैदा होता है, ठीक वैसा ही जैसा सूरज की तरफ से आता है। दोस्तों, प्लाज्मा से निकलने वाली रोशनी यह बताती है कि सतह पर किस तरह के खनिज या रसायन की मौजूदगी है, वहाँ कैसे कैसे रसायन मौजूद हैं। तो चांद पर ऑक्सीजन मिल गया है, लेकिन हाइड्रोजन की खोज अभी जारी है, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर ही पानी का निर्माण होगा। और अगर चांद पर हाइड्रोजन भी मिल गया तो चांद पर पानी बनाना चुटकी का काम होगा, चुटकी बजाने जैसा काम होगा दोस्तों। और तब इंसानों की बस्ती बसाने के लिए वहाँ बहुत ही माकूल माहौल बन जाएगा और तब वहाँ जीवन घूमने लगेगा, टहलने लगेगा, पृथ्वी की तरह वहाँ भी बस्तियाँ बसने लगेंगी। इसके अलावा हमारे बहादुर विक्रम ने चांद की सतह पर तापमान में बदलाव को नोट किया। विक्रम लैंडर में लगे खास थर्मामीटर ने बताया कि चांद की सतह के ऊपर और सतह से 10 सेंटीमीटर नीचे यानी 4 इंच नीचे तक का तापमान में बड़ा अंतर है। लैंडर में लगे चाप्टे पेलोड ने यह काम किया है। चाप्टे ने चांद की ऊपरी सतह पर तापमान 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच दिखाया था, वहीं 4 इंच नीचे जमीन के पारा -10 डिग्री सेल्सियस पर था। लेकिन इससे क्या फ़ायदा होगा। चांद के दक्षिण ध्रुव के इलाके में इंसानी बस्ती कहाँ बसानी है, कैसे बसानी है, ताकि तापमान के बदलाव को इंसानों के लायक रखा जा सके, इसमें मदद मिलेगी दोस्तों इस रिसर्च से, इस खोज से। ऐसी जगह ह्यूमन कॉलोनी नहीं बनाई जाएगी जहाँ तापमान भयानक बदलाव करता है। अगर बनानी हुई तो उससे बचने का उपाय खोजा जाएगा। दरअसल चांद की सतह पर सल्फर मिलने की भी पुष्टि हुई है। यह एक हल्के पीले रंग का रसायन है जो इलेक्ट्रिसिटी को कमज़ोर कंडक्टर है, पानी में घुलता नहीं है। ये सोना और प्लेटिनम को छोड़कर सभी धातुओं से रिएक्ट करता है, जिससे सल्फाइड बनाता है। सल्फर की मदद से एसिड, फर्टिलाइज़र, कार बैटरी, तेल रिफाइनिंग, पानी की सफाई की जा सकती है। इसका खनिजों के खनन में भी इस्तेमाल होता है। यानी मनुष्य को चांद पर सिर्फ यंत्र लेकर जाना है और सारी चीज़ें वहाँ से मिल जाएगी। चांद की सतह पर भारी मात्रा में एल्युमिनियम भी मिला है, यानी इंसानों के पास सैकड़ों प्रकार की चीज़ों को बनाने का सामान मिल गया है चांद पर। इससे
बहुत बड़ी चीज़ें, कई चीज़ें बनती हैं। एल्युमिनियम फास्फेट की मदद से कांच बनाया जा सकता है, सिरेमिक, पल्प या पेपर प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक, पेंट, वार्निश, धातु की चीज़ें बनाई जा सकती हैं। यह एल्युमिनियम जो होता है वो हल्का मजबूत होता है। इससे गाड़ियाँ, बर्तन, खिड़कियाँ या इंसानी बस्ती की दीवारें, छतें आदि भी बनाई जा सकती हैं। यानी इस्तेमाल इंसानी बस्ती में बेहतर तरीके से हो सकता है। कॉयल बनाए जा सकते हैं, केन्स बनाई जा सकती है, फॉयल बनाया जा सकता है। चांद पर कैल्शियम भी पर्याप्त मात्रा में है। इसकी भी खोज लैंडर विक्रम ने किया है। यानी इसका इस्तेमाल कई तरह के मेडिकल प्रोडक्ट्स में होता है। कैल्शियम कार्बोनेट की मदद से सीमेंट या मोर्टार बनाया जा सकता है। कांच बनाने में मदद ली जा सकती है। टूथपेस्ट में इसे डाला जाता है। दवा, खाद्य पदार्थ बनाने, पेपर, ब्लीच, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर और साबुन बनाने में इससे मदद मिलती है दोस्तों, कैल्शियम से। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ जो चांद पर मिली है वह है लोहा। जी हाँ, चांद की सतह पर लोहा मिलने की पुष्टि हुई है। यह एक ऐसा तत्व है जो पूरी पृथ्वी, हर जीव, हर इंसान में पाई जाती है। ये हमारे खून में भी है, ज़मीन में भी है और मिट्टी में भी है। लोहा हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी तत्व है। इसका इस्तेमाल कई चीज़ों में होता है। इसके बिना हमारा जीवन, मानव बस्ती या मानवों का जीवन संभव नहीं है। कल्पना नहीं कर सकते आप इसकी। इससे आप कारें बना सकते हैं, हवाई जहाज़ बना सकते हैं, युद्ध के मैदान में इस्तेमाल होने वाले हथियार बना सकते हैं, बर्तन बना सकते हैं या बम बना सकते हैं। ये हर जगह फिट हो जाता है। इमारतें भी बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। घर के सामान बनाने में भी इस्तेमाल होता है। इंसानी शरीर में डालो या निर्माण में लगाओ, हर जगह लोहा की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। तो अमोनिया प्रोडक्ट बनाएं या फिर चुम्बक बनाने में दुनिया में एल्युमिनियम के बाद सबसे ज़्यादा लोहा ही पाया जाता है। ऐसे ही उम्मीद चांद से भी है दोस्तों। कुल मिलाकर कहानी यह है कि चांद पर जितनी भी चीज़ें मिली हैं या चंद्रयान-3 खोज रहा है वो इंसानों को चांद पर बसाने के लिए काफ़ी है, बस्ती बसाने के लिए काफ़ी है दोस्तों। तो आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर